अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। और आज फिजिकल ऑप्टिक्स का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्स रे डिफ्रैक्शन। हम देखेंगे कि एक्स रे डिफ्रैक्शन है क्या, इसके अंदर हम कौन सी सिमुलेशन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद रियाज और आज हम इसी चीज पे एक्सरे डिफ्रैक्शन पे रोशनी डालेंगे। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है क्या। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था, क्या होता है कि जब लाइट एक गैप के ऊपर बेंड कर जाती है और फिर वो अगर वो लाइन में आ रही है, उसकी वेव्स आ रही हैं और वेव एक बेंड करती है एक स्पेसिफिक एंगल में, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। यहां आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो जब इस स्लिट से गुजर रही है तो वो डिफ्रैक्ट कर रही है। इस फिनोमेना को हमने स्टडी कर चुके हैं। अब इसी फिनोमेना को, डिफ्रैक्शन को हम अप्लाई करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो पहली बात, इसका इंट्रोडक्शन। इट इज a novel and non-destructive method of chemical analysis and variety of X-ray technique are available in practice। आज इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। ये एक्सरे अब्जॉर्बेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे फ्लोरेसेंस। तो हम बात करेंगे आज जो मेरा एक्सरे डिफ्रैक्शन की, इसकी बात करें। एवरी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गिव ए पैटर्न। तो आपको पता है कि एवरी क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल की तरह की सब्सटेंस है, वो एक पैटर्न बनाती हैं। द सेम सब्सटेंस ऑलवेज गिव द सेम पैटर्न। और यहां पे क्या, सेम सब्सटेंस, एक तरह की जो चीजें हैं वो हमेशा एक तरह का पैटर्न ही बनाती हैं। एंड इन ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ईच प्रोड्यूस ए पैटर्न इंडिपेंडेंटली। और मिक्सचर के अंदर ये सब्सटेंस जो है वो पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं इंडिपेंडेंटली। द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न of a pure substance is therefore a fingerprint of the substance। ये fingerprint है of substance। It is based on the scattering of X-ray by crystal। तो X-ray diffraction pattern जो है of pattern of a pure substance is therefore like a fingerprint of the substance, कि किसी चीज का फिंगरप्रिंट। इट इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, कि एक्सरे जब स्कैटर करती हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर तो वो, और ये स्कैटर कैसे करती है हम द एटम प्लेन ऑफ क्रिस्टल, द एटॉमिक प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल कॉज incident beam of X-ray to interfere with one another as they leave the crystal। The phenomenon is called X-ray diffraction। तो try to understand the definition। The atomic plane of a crystal cause an incident beam of X-ray to interfere with one another as they leave the crystal। जैसे ही वो क्रिस्टल को लीव करती हैं। The phenomenon is called X-ray diffraction। और इस phenomenon को हम कहते हैं X-ray diffraction। अब हम इसकी जरा एक प्रैक्टिकल शक्ल देखते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं, ये जो हमारे पास एक है, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमें एक प्लेन दे दी गई है, ये हमारे पास प्लेन मौजूद है, ये इसके अंदर ये एटॉमिक प्लेन है
और ये OS के ऊपर जो है एक्सरे, ये रेज आ रही है, ये वाली रेज है क्या, ये रेज आ रही है, और दूसरी रेज ये आ रही है। जब ये रे इस पे फॉल करती है एटम, तो यहाँ पे ये हमारे पास डी है और आप ये देख रहे हैं, और लैम्डा हमारे पास ये 50 दे दिया गया है, और एन हमारे पास 1 है, और एंगल जो है वो हमने यहाँ पे 30 लिया है, और ये एंगल आप यहाँ भी देख रहे हैं, और डी जो है वो 20 है, डी हमने 20 लिया है। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पे ये रेस इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरफेरेंस करती है, और उसके बाद आप देखें कि एक्चुअली इनका ये किस किस्म का, जी अगर आप देखें तो ये जो है ये हमारे पास एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा है ये? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा इंटरफेरेंस है ये? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो आपने देखा, अब हम इन चीजों को देखते हैं कि ये एक्ट कैसे कर रही है। जी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये वेव जो है वो इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, और वहां पे फॉल करने के बाद एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो बन रहा है, ठीक है। और यहां से जब ये, और इसको हम कहते हैं, इसको जरा हम इसको स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन। और एक्सरे डिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए आपने वहां देख रहे हैं इंसिडेंट बीम, ये इंसिडेंट बीम है जो यहाँ पे की, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ये हमने यहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल, ये आर इसके दरमियान डिस्टेंस है, और ये एंगल 2 थीटा पे, कितने एंगल पे? एंगल 2 थीटा पे ये जो है ये डिफ्रैक्ट कर रही है। बीम कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट कर रही है? डिफ्रैक्ट कर रही है ये 2 थीटा पे, और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है। तो आपने देखा कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इंसिडेंट बीम यहाँ पे फॉल की, उसके बाद यहाँ पे डिफ्रैक्टेड बीम बनी, और ए एंगल 2 थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये जो है ये डिफ्रैक्टिव बीम है, और ये ट्रांसमिटेड बीम है। डिफ्रैक्टिव जो एक स्पेसिफिक एंगल से बढ़ गई, और ट्रांसमिटेड मटेरियल वो है, ट्रांसमिटेड बीम है जो इसके अंदर से क्रॉस कर गई। तो आपने देखा ये एक स्ट्रक्चर थी जो हमें दे दी गई। अब देखिए वाई एक्सरे, तो एक्सरे को हम क्यों लेते हैं? पहली बात तो ये है, measure the average spacing between layers and rows of the atom। पहली बात यह है कि मेजर करती है एवरेज स्पेसिंग बिटवीन लेयर के दरमियान जो है, मेजर एवरेज स्पेसिंग बिटवीन लेयर के दरमियान जो एवरेज स्पेस है उसको मेजर करती है ये रो ऑफ द एटम, और एटम के अंदर जो रो है वो। डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एंगल ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल और ग्रेन, और डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल और ग्रेन, कि वो जो ग्रेन है, ये जो सिंगल क्रिस्टल है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, वो किस तरह पड़ी हुई है। फाइंड दी, और दूसरा क्या करती है, फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अननोन मटेरियल। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी कि फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी थी, जो अननोन मटेरियल के अंदर जो क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसी बनी हुई है। मोर ओवर मेजर दी साइज मेजर करती है, कितना है, शेप किस तरह की, इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द
स्मॉल क्रिस्टलाइन रीजन और उसकी इंटरनल स्ट्रेस कितनी है। तो जनाब ये मेजर करती है साइज, शेप, इंटरनल स्ट्रेस ऑफ ए स्मॉल क्रिस्टलाइन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, मेजर द साइज, शेप एंड इंटरनल स्ट्रेस ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन रीजन, कि इनको ये करती है। तो आपने देखा कि एक्सरे हम यूज़ क्यों करते, मेजर द एवरेज स्पेस बिटवीन लेयर्स एंड रोज, determine the orientation of a single crystal or grain, find the crystal structure of unknown material, measure the size, shape and internal stress of small crystalline। इन सारी चीज़ों को ये जो है वो हमें, यही वजह है कि जो एक्सरे के हम जो है, क्यों एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगी में इसका रोल क्या है, वाई। तो आपने देखा अब आप देखें इफेक्ट ऑफ ए सैंपल थिकनेस ऑन द ऑब्जर्वेशन, कि कैसे होगा। आप देखें यहाँ पे इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट बीम है, ये आ रही है इंसिडेंट बीम, ये हमारे पास एक क्रिस्टल पड़ी हुई है, ठीक है, इंसिडेंट बीम में क्रिस्टल पड़ी हुई है, और ये उसके सामने हमने एक फिल्म रखी हुई है, ये हमारे पास फिल्म है, ये ये डिफ्रैक्शन बीम जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है। अच्छा, जब डिफ्रैक्शन एक्सरे सोर्स डिफ्रैक्शन बीम वेवलेंथ जो है वो पड़ी और ये हमें दे दी गई है, उसके बाद थिकनेस जो है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट एक्सरे जो है वो हमारे पास 96.08 है। तो इफेक्ट ऑफ सैंपल थिकनेस ऑन ऑब्जर्वेशन, तो हम इस तरह ये देख सकते हैं कि आया इस सैंपल की जो थिकनेस कितनी है, जिस तरह वो ऑब्जर्व करेगी उस तरह हम उसकी थिकनेस का हमें पता चल जाएगा। अब देखिए अगली बात जो है डिटेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टिव एक्सरे बाय फोटोग्राफ फिल्म, कि फोटोग्राफ फिल्म में देखते हैं हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए सैंपल ऑफ सम 100 ऑफ क्रिस्टल पाउडर सैंपल शोज दैट, ये हमने एक सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास सैंपल है किस चीज का, ए सैंपल ऑफ 100 ऑफ क्रिस्टलाइन पाउडर, ये जनाब सैंपल है हमारे पास। सैंपल शोज दैट डिफ्रैक्टिव बीम फॉर्म ए कंटिन्यूस कोन, कि ये जो डिफ्रैक्टिव बीम है वो कुछ कंटिन्यूस कोन बनाती हैं। आप ये देखें यहाँ पे एक कोन बन रही है, ये कोन है, उसके बाद ये कोन है, और इसके बाद ये कोन है, उसके बाद ये कोन है। तो हमने देखा shows that the diffractive beam form a continuous cone, a circle of film is used, a circle of, ये सर्कल देखिए, मैं ये सर्कल आपको शो कर रहा हूं, ये ब्लैक में। तो यहां पे क्या है, इस सर्कल ऑफ फिल्म इज यूज टू रिकॉर्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक सर्कल ऑफ फिल्म जो हमने यूज किया कि ताकि हम इसके पैटर्न को है स्टडी कर सकें। एज शोन इन फिगर, ईच कोन इंटरसेक्ट द फिल्म गिविंग डिफ्रैक्शन लाइन, तो ईच कोन, हर कोन इंटरसेक्ट द फिल्म गिविंग डिफ्रैक्शन लाइन, तो हर एक को ये इंटरसेक्ट ये लाइन कर रही है। द लाइन आर सीन एज आर्क ऑन द फिल्म, तो लाइन जो है वो एक आर्क का काम कर रही है। यहाँ पे ये देखें, ये आर्क है,
आर्क को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये डिटेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टिव एक्सरे बाय फोटोग्राफिक फिल्म की मदद से हमने इसको देखा। नेक्स्ट, ब्रेग लॉस एंड डिफ्रैक्शन। कि ब्रेग लॉ और डिफ्रैक्शन क्या है। आप देखिए ब्रेग्स लॉ एंड डिफ्रैक्शन। ब्रेग्स लॉ के अंदर देखिए, यहां पे आपने देखा हो वेव आर रिवील द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, कि किस तरह बताती है। ये हमारे पास फार्मूला दे दिया गया ब्रेग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एटॉमिक प्लेन है, एटॉमिक प्लेन। इसके बाद एंगल हमें दे दिया गया है कितना, 30 डिग्री, ये हमारे पास एंगल है। इसके बाद जो हमें d दे दी गई है, यहाँ पे d की वैल्यू हमें 3 दे दी गई है। अभी n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, अभी हमें थीटे की वैल्यू मौजूद है, मालूम है। उसके बाद हमें d की वैल्यू मालूम है, ये भी मालूम है हमें। इसके बाद लैम्डा जो है, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी हमें मालूम है, लैम्डा भी हमें दे दिया गया है। अब n इज इंटीजर, तो यहां क्या शो हो रहा है, डिफ्रैक्शन अकर ओनली व्हेन ब्रेग लॉ इज सेटिस्फाई कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये उस वक्त सेटिस्फाई करता है जब एक्सरे 1 एंड 2 जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। किसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो आप देखिए कि जब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ये हमारे पास ब्रेग्स लॉ की जो एक मॉडल दिया गया है। और यहां पे आप देखिए, यहां पे हमारे पास ये जो d है वो हमें 20 दे दिया गया, उसके बाद n 1 है और थीटा 30 है, थीटा 30 है। और लैम्डा जो है, लैम्डा हमारे पास 50 है, लैम्डा हमारे पास 50 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है एन लैम्डा, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो जनाब इसमें m 1 है और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू डी कितना है, डी हमारे पास यहां पे दे दिया गया है कितना, 20 और साइन 30 डिग्री। तो आपने देखा कि साइन 30 डिग्री जो है, अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी, ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी, ये दूसरे के बराबर आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो आपको पता है कि यहां पे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू है 0.5 के, साइन 30 हमारे पास है 0.5 के। तो 0.5 और यहाँ पे हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे ये मालूम कर लेंगे कि एक्चुअली हमारे पास d की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू ये। तो हमारे पास जितनी वैल्यू वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो इक्वेशन चीज़ हमें अननोन होगी उसको हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एक्चुअली ये आपको दिखा रहा है कि ब्रेग लॉ जो है, ब्रेग लॉ उसकी कंस्ट्रक्शन।
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम डी की वैल्यू चेंज करते हैं, 30 कर दी, डी की वैल्यू हमने और बढ़ा दी, डी की वैल्यू और, हम डी की वैल्यू कम करते जाते हैं, हमने डी की वैल्यू कम की। उसके बाद अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो हमने एंगल चेंज किया, इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए चेंज हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, और लैम्डा की वैल्यू, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जनाब लैम्डा की वैल्यू जो है वो 50, वो कांस्टेंट है, ये हमने ले ली। और ये हमारे पास कंसेप्ट जो है किसका, ब्रिग्स लॉ। तो हमने फाइंड किया कि ब्रिग्स लॉ जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। डिफ्रैक्शन अकर ओनली व्हेन ब्रिग्स लॉ इज सेटिस्फाई, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जब ये सेटिस्फाई करेगा उस वक्त ब्रिग्स लॉ को ये फॉलो करेगा। अब देखिए हम हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, एन लैम्डा इसकी कि ये कैसे होती है, हमने इसकी डेरिवेशन देखनी है। तो डेरिवेशन देख, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्स रे टू अकर ओनली व्हेन क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि हमारा एन लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे वो है ए बी, ये वाली वैल्यू, इंटू बी सी, और ये बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब आपको पता है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, इसलिए ये 1 ए बी और ये बी सी दोनों बराबर हैं, तो लिहाजा एन लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2ab, किसके बराबर आ गया, 2ab, 2ab। अब अगर हम इसका साइन थीटा मालूम करना चाहें तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है हमारे, आपको पता है कि ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी हाइपोटेन्यूज। और आपको ये पता है कि अपोजिट जो है वो यहाँ पे हमारे पास है कि ए बी, ये एंगल थीटा है, इसके ए बी, और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है ये डी, वो कितना है, ये डी, ये वाला, इसकी जगह आप डी पुट कर लें। अब इस इक्वेशन में भी आप देखें z, तो h इज इक्वल टू ए बी, अब हम इस एंगल को मालूम कर सकते, तो हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे d को हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इसके बराबर आ गया। अब हमें यह भी पता है कि ए बी हमारा किसके बराबर है, एन लैम्डा के, लिहाजा एन लैम्डा जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, डी साइन थीटा के। और ये हमने एन लैम्डा, और ये हमने एक फार्मूला डिजाइन कर लिया, और यही ब्रिग्स लॉ का फार्मूला है, और वो क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब देखिए प्लेन इन, हम देखेंगे प्लेन इन क्रिस्टल 2 dimension, डिफरेंट प्लेन हैव डिफरेंट स्पेसिंग, जो डिफरेंट प्लेन हैव डिफरेंट स्पेसेस, और स्केयर लेटिस जैसे,
और जितने प्लेन होगी उनके डिफरेंट होगा। टू सेटिस्फाई ब्रेग लॉ क्यू मस्ट चेंज एज ए डी, तो यहाँ पे जो क्यू है वो एच चेंज हो जाएगा एज डी चेंज इज क्यू डिक्रीज एज ए डी इंक्रीज। तो जैसे ही क्यू डिक्रीज होता है डी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्केयर लॉ के मुताबिक ये हमारे पास प्लेन इन क्रिस्टल 2 डायमेंशन में हमने इसको ले लिया। अब बेसिक ऑफ क्रिस्टोग्राफी उसको आप देखिए, मिलर बेसिक ऑफ द एटम। अब ये देखें, ये लेटेस्ट है। द एटम आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, और यहाँ पे देखें एटम जो है, एटम आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न एंड देयर इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दैट बाय रिपीटेशन इन 3 डायमेंशन, जो 3 डायमेंशन में रिपीटेशन हो रहा है। डिस्क्राइब द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल को डिस्क्राइब कर रहा है। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एलिमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट सेल, ये जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे ये यूनिट सेल। क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ एटम दैट आर स्पेस ए डिस्टेंस डी अपार्ट, और जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होगा डी बट कैन बी रिजॉल्व इनटू मैनी एटॉमिक प्लेन, इसको बहुत सी एटॉमिक प्लेन में हम जो है रिजॉल्व कर, ईच विद ए डिफरेंट डी स्पेस, हर एक का जो स्पेस होगी वो डी है। द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल इज डिस्क्राइब 3 एक्सेस, तो जो यूनिट सेल है उसको हम लेते हैं एक्स 3 एक्स बी सी, एंड एंगल बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा आर लेटेस्ट कांस्टेंट विच कैन बी डिटरमिन्ड बाय, जिसको हम मालूम करते हैं किसके जरिए से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। किसकी मदद से? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। अब मिलर इंडेक्स, मिलर इंडेक्स द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट which the plane make with the crystallography axis, एक्सल लेंथ 4a 8a 3a, इंटरसेप्ट लेंथ हमें दे दी है, फ्रैक्शन इंटरसेप्ट दे रही है, और मिलर इंडेक्स, ये चीजें हमें कुछ यहां पे दे दी गई हैं। अब बात करेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पे। किस पे? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पे। एक्सरे आर प्रोड्यूस when high speed electron collide with a metal target, तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है when high speed electron, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन, यहां से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और ये हमने एक कॉइल लगाई हुई, ये कॉइल है और इस कॉइल से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। एक्सरे प्रोड्यूस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ए मेटल टारगेट, और ये हमारे पास एक मेटल टारगेट है, ये टारगेट है ये वाला, ये हमारे पास एक मेटल टारगेट है। और यहां पे आप देखिए इस साइड पे ये एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह उस तरफ भी एक्सरे जा रही हैं, एक्सरे प्रोड्यूस। इसके बाद हमने टंगस्टन का फिलामेंट रखा, ये एक फिलामेंट रखा हुआ है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है ये। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉपर लगाया है, कूलिंग वाटर है और बेरिलियम विंडो है, एक्सरे ये है और मेटल फोकसिंग कप जो है इस साइड। इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉट W filament, a high accelerating voltage between the cathode W and the anode of a metal target। एक हमने कौन सा लिया है? ये मेटल टारगेट कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है। द एनोड इज ए वाटर कूल्ड, एनोड जो है ना वाटर कूल्ड के अंदर है, ये वाटर कूल्ड ब्लॉक ऑफ कॉपर कंटेनिंग ए डिजायर्ड टारगेट मेटल, और ब्लॉक ये सारा का सारा सिस्टम हमें मौजूद है। तो जनाब सिंपल सी, जहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे इस पे फॉल करेंगे और यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होगी। दिस इज अ बेसिक फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द
एक्सरे। स्पेस प्रिपरेशन पाउडर, वो जो स्पेस पाउडर हम लेंगे वो हमारे पास ले रहे हैं हम 0.2 माइक्रोमीटर, पीक ब्रॉड पार्टिकल इतने मीटर्स, bulk smooth surface or polishing specimen should be thermal inlaid to eliminate any surface deformation including। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हम ले रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब आपके देखिए जनाब, ये मॉडर्न ऑटोमेटिक एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, ये आपका एक्सरे ट्यूब है, ये सैंपल स्टेज यहाँ पे रखा जाता है और ये यहाँ पे ये डिक्टेटर लगा हुआ है और ये एक्सरे ट्यूब है यहाँ पे, और ये मॉडर्न ऑटोमेटिक एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है। ये कौन सा एक्सरे? मॉडर्न एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। बेसिक कंपोनेंट एंड फीचर ऑफ एक्सरेमीटर, तो यहाँ हम देखें प्रोडक्शन, डिफ्रैक्शन, डिक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो जनाब ये आ रही है हमारे पास इंसिडेंट एक्सरेज, उसके बाद यहाँ ये सबस्ट्रेस है जो रखी हुई है, यहाँ पे हमने एक थिन फिल्म बनी हुई है ये, उसके बाद ये जो है डिफ्रैक्टर रे यहाँ पे ये आ रहा है डिटेक्टर के ऊपर और ये एंगल बना रहा है 2 थीटा, थीटा ये इसकी शक्ल दिखाई है। यहाँ पे इस शक्ल में देखें तो इंसिडेंट रे है और ये इसके पास डी है, उसके बाद ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे आ गया और ये एटॉमिक प्लेन है ये हमें दी गई, ये एंगल हमें दे दिया है और ये डिफ्रैक्टेड क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे रखी गई है। तो इस बेसिक कंपोनेंट एंड फीचर ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन हमने आपको दिखाया। इसके बाद डिटेक्शन एक्सरे बाई डिफ्रैक्टोमीटर के कैसे हमने इसको करेक्ट किया जाएगा। ब्रेक ब्रेंटो फोकस ज्योमेट्री यहाँ पे हमने यूज़ की गई। इसके बाद एक्सरे पैटर्न ऑफ सोडियम क्लोराइड पाउडर जो है उसका 2 एंगल पे ये हमें इसकी मुख्तलिफ रेंज के ऊपर यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल ये दे दिए गए हैं और यहाँ पे इसकी मिलर इंडेक्स पीक जो दे दी गई है, दोनों तरफ हमने देखा कि इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पीक हम इसमें मजीद डिस्कस में नहीं जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लिटियस स्ट्रेन हम इस पर भी जाएगा। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, वो हम करते हैं एप्लीकेशन की। तो जनाब एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक टू आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइन फेज एंड ओरिएंटेशन, जिससे हम क्रिस्टलाइन फेज और इसकी ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं। obtain एक्सरे पैटर्न, measure d spacing, obtain integrate intensity, compare data with the non standard GP file और उसके बाद डिटर्मन कर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। और दूसरा हम जैसे पहले अर्ज किया कि इससे हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो है ना उनको मालूम कर सकते हैं। लेटेस्ट पैरामीटर वो हमारा होगा 10 से 4 एंगस्ट्रॉम, ग्रेन साइज, एक्सिटी, फेज, कंपोजिशन, प्रेफर स्टीम, ओरिएंटेशन, ऑर्डर, डिसऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन, थर्मल एक्सपेंशन। टू मेजर द थिकनेस ऑफ फिल्म एंड मल्टी लेयर, हम किसी फिल्म की थिकनेस को उसको मेजर कर सकते हैं और मल्टी लेयर को देख सकते हैं। डिटरमन हम मालूम का एटॉमिक अरेंजमेंट, उसके अंदर एटम की अरेंजमेंट कैसी है। डिटेक्शन लिमिट 3% into the phase mixture can be 0.1% with the cyclotron। स्पेशल रेजोल्यूशन हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड अकॉर्डिंगली द पोजीशन ऑफ एटम इन द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं उनकी पोजीशन क्या है। सच एज ए पेंसिलिन में बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द कंप्रिहेंसिव मैथमेटिकल स्टडी, कि हम पेंसिलिन की जो फ्रॉम कर सकते हैं उसकी डेंसिटी एंड पोजीशन। एलुसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन बाय एक्सरे पेड द वे फॉर द लेटेस्ट सिंथेसिस ऑफ पेंसिलिन, कि पेंसिलिन को हम सिंथेसाइज कर सकें। पाउडर एक्सरे पैटर्न में बी थॉट एज ए फिंगरप्रिंट ऑफ द सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है
वो फिंगरप्रिंट ऑफ द सिंगल क्रिस्टल के लिए यूज किया जाता है। इट मे बी यूज कंडक्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस तरह हम उस चीज़ का जो फिंगरप्रिंट है उसका हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सरे कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमिन वेदर कंपाउंड इज सॉल्वेटेड और नॉट, कि कंपाउंड सॉल्वेटेड है या नहीं। इसके बाद हम देख सकते हैं एक्सरे पार्टिकल साइज डिटरमिन बाय अप्लाइंग द रिलेशन। हम ये रिलेशन अप्लाई करते हैं और पार्टिकल साइज मालूम कर सकते हैं। वेयर वी इज द वॉल्यूम और साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, वी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेन इरेडिकेटेड एंड द नंबर ऑफ स्पॉट इन द डिफ्रैक्शन एंड डेल्टा थीटा इज द डिवर्जेंस ऑफ एक्सरे बीम। हम कर सकते डिटर्मिनेशन ऑफ सीम टेंटर आइसोमरिज्म, इसको फाइंड कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू असेस द वेदरिंग एंड डिग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल, के वेदरिंग और डिग्रेशन के बारे में मालूम कर सकते हैं। टूथ एनिमल्स एंड डेंटेन हैव बीन एग्जाम्ड बाय एक्सरे का हम मालूम कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एनेल इन मेटल्स, इसको हम मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि देयर इज ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन इन आवर लाइफ। अच्छा, अब हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट सोर्स एरर क्या हो सकती है। जो एरर इसमें अंदर होगी वो स्पेसिमेन डिस्प्लेसमेंट होगी, इंस्ट्रूमेंट मिस अलाइनमेंट हो सकती है, एरर इन जीरो टू थीटा, पीक डिस्टॉर्शन, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ कंक्लूजन में आएगा इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव फास्ट इजी सैंपल प्रिपरेशन। एक तो इसका ये बेनिफिट है हाई एक्यूरेसी फॉर डी स्पेसिंग, और इससे हम बहुत अच्छी एक्यूरेसी जो है वो मालूम कर सकते हैं। कैन बी डन इन ए सिचुएशन सिंगल क्रिस्टल पॉली एंड इमॉर्फिज्म। सिंगल क्रिस्टल के लिए और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल के लिए और इमॉर्फिज्म के लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड आर अवेलेबल फॉर थाउजेंड ऑफ मटेरियल सिस्टम, और थाउजेंड ऑफ स्टैंडर्ड जो है ना इसके लिए अवेलेबल है। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर डिफ्रैक्शन कैसे होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की। तो ये आपको एक ब्रिक्स लॉ की पिक्चर दिखा रहे हैं जो इसके मुख्तलिफ पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।